मनोहर लाल खट्टर को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने सीधे मनोहर लाल खट्टर की फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए कहा है कि जो बुलडोजर से मकान गिराए जा रहे हैं उनको तुरंत रोका जाए। जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की सरकार एक तरफा कार्रवाई गुरुग्राम मेवात में करती नजर आ रही है, उसे हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान समझता लिया है। एक तरफा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस प्रकार से मोनू मानेश्वर और जिन लोगों के नाम थे उन पर कार्रवाई नहीं, सिर्फ मुस्लिम परिवारों पर कार्रवाई क्यों करते हैं। चर्चा करने से पहले द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को आप फॉलो जरूर कर लें। वीडियो देखते देखते फॉलो करें। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज हरियाणा न्यूज फ्लैश। प्रदेश में जिस प्रकार से मेवात में दंगे हुए, दंगे होने के बाद में यानी कि मौत भी हुई, नुकसान भी हुआ, तो हरियाणा पुलिस ने जो आरोप लगाया, सरकार ने उनको पावर दे दी कि जो आरोपी है उनके मकान को तोड़ दो। पहले होता क्या था देश के अंदर, देश की जो न्यायपालिका है उसमें सरकार की तरफ से भी यानी कि पूरी एक जांच होती थी। जांच होने के बाद ही आरोपी ठहराया जाता था, दोषी ठहराया जाता था, दोषी करार दिया जाता था। लेकिन अब बस जिसका पुलिस ने कह दिया उसके घर पर बुलडोजर चला दो, ये कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार से देश के अंदर अब भाजपा की सरकारों ने बुलडोजर का प्रचलन शुरू किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी फटकार लगाई है। अब हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने भी खट्टर सरकार को सीधे तौर पर आड़े हाथों लिया है कि एक तरफा कार्रवाई कैसे हो रही है। मनोहर लाल की सरकार अब तक 750 मकानों को गिरा चुकी है और जिसमें से जो बिल्कुल बेहद गरीब है, आप बीबीसी की रिपोर्ट देखना, उसमें मैं देख रहा था कि एक बेचारा का दुकान यानी कि खोखा था, उसको भी तोड़ दिया। वो रो रहा था कि मेरा परिवार अब कैसे पालूंगा मैं, कम से कम मेरी तरफ देख तो लेते। यानी कि ऐसे दर्जनों आपको उदाहरण मिलेंगे जहां बीजेपी की सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने बड़ी बेरहमी से एक तरफा कार्रवाई कर दी है। 750 मकान घेर दिए गए हैं अब तक। अगर कार्रवाई करनी थी तो जिस प्रकार से मोनू मानेश्वर एक दो व्यक्तियों को मार करके खुलेआम वीडियो बना रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर दंगा के आरोप हैं, जिस प्रकार से ये दंगा भड़का है, उनके घर क्यों नहीं तोड़े अभी तक। एक तरफा कार्रवाई से मनोहर लाल खट्टर की सरकार अभी घिरी हुई नजर आ रही है। मैं 3 अगस्त की एक रिपोर्ट बोलता हिंदुस्तान की देख रहा था, उसमें यानी कि सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर आरोप लगाए रखे कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उस एफआईआर में बजरंग दल या किसी भी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। और जबकि सबसे ज्यादा बजरंग दल के जो संगठन है उसके कार्यकर्ता है वो भड़काऊ नारे लगा रहे हैं। हमने टोहाना के अंदर भी देखा, हमने जींद के अंदर भी देखा। तमाम ऐसी वीडियो आई है कई शहरों से जहां बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कटवे काटे जाएंगे, तमाम ऐसे नारे लगाए हैं। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट माननीय ने कहा है कि जो भड़काऊ नारे लगाए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उन पर तो कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि एक तरफा बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट कर रही है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है। तो दूसरी खबर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की है, मणिपुर हिंसा की। क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी पर अब दंगों का आरोप लग रहा है और मणिपुर में जो हुआ उसका संज्ञान सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया और साहेब ने सीबीआई की ऐसी बयान माटी कर दी है। अब हमारे हरियाणा में बयान माटी बोलते हैं, तो
यानी कि सीबीआई पर अब विश्वास नहीं रहा है। अब 3 जजों की साथ में निगरानी लगाई गई है। जाँच तो करेगी सीबीआई, लेकिन 3 जजों की चीफ जस्टिस ने स्पेशल उनके ऊपर जाँच के वो साथ में लगाए हैं। तो देश का जो सिस्टम है किस तरफ चला है? अंतिम में आपकी राय कि जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की सरकार सिर्फ पुलिस के कहने पर आरोपी बना करके उसके घर को तोड़ रही है, पूरा परिवार को सड़क के ऊपर ला रही है, उसे आप कैसे देखते हैं? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द सुप्रीम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस को शेयर सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे दें इजाज़त। जिंदाबाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।